हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो फिर ये मैं सुबह सुबह मतलब कि मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी, तो मैं वोकैब कर रही थी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर मैंने अपना ये है कि निबंध के लिए पढ़ा था। ठीक है, और मुझे किसी ने इंग्लिश के लिए पीडीएफ मांगी थी, मैं वो आगे वाली आपकी वीडियो में शेयर करूँगी कि वो आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पीवाईक्यू कर रही थी। अभी मेरा भी यही है मेंस का कि जो भी बीपीएससी में पीवाईक्यू पूछे गए उस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करूं। जैसे काला धन, ठीक है, काले धन पे भ्रष्टाचार और काला धन पे ना लगातार पूछा गया 68 में भी 69 में भी, और वही 70 वाला टॉपिक थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक को ये किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि उसका अलग वे में करके पूछा जाता है, पर वो जो उसका अर्थ निकलता है वो इसी पे निकलता है, भ्रष्टाचार पे। ठीक है, और फिर मुझे किसी ने ये बोला था कि सिलेबस के लिए इंग्लिश में, तो आगे आने वाली में मैं बताऊंगी कि वो अपना सिलेबस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो टॉपिक अभी आगे वाले आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना यही है कि थोड़ा मैं डीआई का देख रही थी, और वही है कि मैं भी शुरू में अपना मैथ भी लेके चल रही हूँ, थोड़ा सा डीआई भी लेके चल रही हूँ, और डीआई को मैं भी इस बार अच्छे से करने वाली हूँ मेंस के लिए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना ट्रेन वाला टॉपिक किया था, क्योंकि ये मेरा बहुत वीक है, तो इसको मैं भी थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से पढ़ा, और फिर जो पीवाईक्यू जैसे ये टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू है उनको बहुत मैं अच्छे से करने वाली हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे मैं अपनी कॉपी में नोट कर लूँगी। मेरा यही है कि रूटीन अभी चल रहा है। ठीक है, और उससे ज़्यादा मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, और अभी धीरे धीरे अपना मैं एक साथ मतलब कि एडीओ और मेंस को एक साथ लेने के चलूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपना हिस्ट्री मेंस के लिए पढ़ा था, तो ये मैंने 1 पेज का नोट्स बना रखा है। मोस्टली मेरा यही होता है कि अभी मैं आगे वाले और वीडियो में जैसे मेरे जिस टॉपिक के मेरे 1 पेज के नोट्स नहीं बने हैं उनको बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा था, तो अभी तो सर्दी का टाइम है इसलिए मैं थोड़ा शूट नहीं करवा रही हूँ सही से कुछ भी। उसके बाद फिर मैंने ये बुक से इसका अपना एक वो वीडियो बनाया था, तो उसमें मुझे टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना मतलब कि डिनर करने के बाद फिर अपना मैंने नाइट स्टडी का रूटीन रखा था, और उससे पहले मैंने कुछ अपना पॉलिटी का कुछ पढ़ा था मेंस के लिए, और फिर उसके बाद मैं सीए पढ़ रही थी। तो भी मैं एडोटेरिया का जो है अभी वार्षिकी आया है उसको फॉलो कर रही हूँ, तो बस इसका भी मैं जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ने वाली हूँ कि मैं धीरे धीरे साथ लेके चलूँगी, क्योंकि अभी टाइम है। पर ये नहीं है कि टाइम है तो हम उसको छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे और हमारा डेली प्रोग्रेस होगा। ये भी नहीं रहेगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे माइंड में भी नहीं चलेगा कि मैं वीडियो की तो तैयारी कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर लास्ट में होगा कि मैं छोड़ देती हूँ, पर ऐसा नहीं करेंगे। फिर मुझे किसी ने मेरे टैब के बारे में पूछा था। ठीक है, तो मेरा ये सैमसंग का गैलेक्सी टैब S6 लाइट है, जिसके साथ S पेन भी मिलता है, जो आप हर बार पूछते हैं कि पेन आपको कहाँ से मिला है। ठीक है, तो मतलब पेन आपने कहाँ से लिया है, उसके साथ ही आया था ये। तो उसके बाद ये इसमें भी इतना रेट दिखा रहा है, पर मेरा ना LTD वर्जन है जिसमें मतलब मैं सिम भी डाल सकती हूँ, तो कॉलिंग भी अच्छा आएगा, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा महंगा था। और आप अभी थोड़ा सा अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे ऑफर पे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग टू आप ले सकते हैं। और अभी इससे भी अच्छे अच्छे मार्केट में भी आए हैं, तो आप टैब विद स्टाइलिश डालिएगा तो जिसके साथ पेन भी आपको मिलेगा। तो और भी अदर कंपनी का भी रिव्यू यूट्यूब पे देखकर फिर आप खरीदिएगा, क्योंकि जब मैंने लिया था उस टाइम मार्केट में ज़्यादा नहीं था, एप्पल का था और सैमसंग का था। पर अभी जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, हर कंपनी अपनी लॉन्च कर रही है और अलग अलग उसमें फीचर डाल रही है। ठीक है, जैसे कि अब मैं देख रही थी सैमसंग का S10 लाइट अभी आने लग गया है, तो आप थोड़ा सा ना है कि एक्स्ट्रा वर्जन लीजिएगा, मतलब प्राइस देख के उसके अकॉर्डिंग टू। तो बस मैंने भी इस टैब पे किया, इतना ही बता पाऊँगी, तो अब आपके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर मुझे किसी ने बीपीएससी का पीवाईक्यू का बोला था इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मेरे पास तो अभी है नहीं, और मैं भी ध्यान भी नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा उतना मीडियम है नहीं। तो पर मैं जो सिलेबस बनाती हूँ, ठीक है, आज मैं इस पर चर्चा करने वाली हूँ कि सिलेबस मैं कैसे बनाती हूँ। तो जितना भी मैं पीवाईक्यू होता है पहले उसका जो कलेक्शन है इसमें आंसर नहीं रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक ही जगह बिल्कुल कंसाइज वे में हमको मिल जाएगा। 20 से 25 पेज का होता है ये, उससे ज़्यादा का होता भी नहीं है ये। ठीक है, उसको पहले उठाना है आपको टॉपिक वाइज, जैसे ये वाला पीडीएफ में ना टॉपिक वाइज है आपका कि एक टॉपिक को उठाया गया है। जैसे चंपारण है, तो चंपारण में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देख के फिर उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस बना सकते हैं। इसमें ना इस पीडीएफ में हर सब्जेक्ट का और उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ऐसे बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने सिलेबस बनाया है। और साथ में मैंने एडोटेरिया का जो एक बुकलेट मिलती है जिसमें उनका प्लान होता है कि वो कैसे कवर करेंगे सब्जेक्ट को या टेस्ट कैसे लेंगे, उसको साथ लेके चलते हैं ताकि मुझे करंट के टॉपिक भी मिल जाते हैं और कुछ
टॉपिक मैं अपने जो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या फिर जितना मुझे पता रहता है कि हाँ ये चल रहा है, जैसे कि जन आंदोलन हो गया, 130वां संविधान संशोधन विधेयक हो गया, शांति विधेयक हो गया, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, इस तरह से यूसीसी हो गया, उन टॉपिक को भी साथ साथ मैं लिख देती हूँ जो मुझे लगता है। तो इस तरह से आप खुद अपना सिलेबस बनाएं और टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का बनाएं, ताकि आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने एरिया से पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप अपना सिलेबस खुद से बनाएं तो मेरे ज़्यादा अच्छा, मैं आपको प्रेफर करूँगी इस बात के लिए। तो मेरे पास है नहीं, और आप खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर टॉपिक को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, किस एंगल से पूछा जाता है, किस एरिया को ज़्यादा टच किया जाता है, ठीक है। उस तरह से आप खुद का अपना सिलेबस बना सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे किसी ने इंग्लिश के लिए पूछा था, तो इंग्लिश के मेरे पास पीडीएफ तो है नहीं उसकी, पर आप इंग्लिश के लिए ये कर सकते हो, जो मैंने आपको चैनल रिकमेंड किया है इंग्लिश के लिए, वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। उसमें पिक्चर सहित आपको मतलब कि पीडीएफ में रहता है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।